सरकार नारा दे रही है, गांव गांव ढाणी ढाणी बिजली से रोशन कर दिए, लेकिन राजस्थान के ही कई गांवों की हालत ऐसी है जिन्हें देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, सरकार विकसित भारत बनाने की बात कर रही है, लेकिन क्या ऐसे देश विकसित हो पाएगा जहां आज भी लोगों को बिजली की रोशनी तक नसीब नहीं हुई। ग्रामीण विद्युत निगम के आला अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन गांवों में बिजली के तार नहीं पहुंच सके हैं। राजस्थान तक की टीम ने ऐसे गांव देखे जिनसे शासन, प्रशासन और सरकार ने मुंह मोड़ रखा है और ग्रामीण चौखटों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं, लेकिन ग्रामीणों को अपने घरों में बिजली के दर्शन नहीं हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास शो पॉइंट ब्लैंक, जहां हम बात करते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों की। धौलपुर जिला प्रशासन से करीब 55 किलोमीटर दूर बाड़ी उपखंड के आधा दर्जन गांवों के रहने वाले लोगों ने बिजली की रोशनी नहीं देखी। विद्युत कनेक्शन के लिए ग्रामीण चक्कर लगा रहे हैं। बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत कुदिन्ना के कई गांवों में शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। सरकारें आई और चली गई, लेकिन इन गांवों में आज तक बिजली की रोशनी नहीं पहुंची। इन गांवों और ढाणियों में रहने वाले ग्रामीण सरकार से बिजली की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार बिजली कनेक्शन की फाइल भी लगाई। ग्रामीणों ने विद्युत निगम कार्यालय, जिले के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर भी लगाए, लेकिन रोशनी हाथ नहीं लगी। इन गांवों के रहने वाले ग्रामीणों ने कभी फ्रिज, पंखा और टीवी तक नहीं देखा। ग्रामीणों के पास मोबाइल है जिनको वो बैटरी से चार्ज करते हैं। ये महात्मा गांधी के सपनों के भारत के गांव हैं, जो आजादी के बाद भी अंधेरे में उजाले का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुदिन्ना ग्राम पंचायत में 18 गांव आते हैं, जिनमें से 13 गांव में तो बिजली है, लेकिन आधा दर्जन गांवों में बिजली नहीं है। आधा दर्जन गांवों में करीब 123 मकान बने हुए हैं, जिनमें करीब 500 वोटर्स हैं। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कुदिन्ना के करीब आधा दर्जन गांव में आजादी के बाद से अभी तक बिजली नसीब नहीं हुई है। आप देखें, हम इस समय ग्राम पंचायत के पछेड़ियापुरा गांव में मौजूद हैं और ये गांव है, कहीं भी बिजली का तार इस गांव में नजर नहीं आएगा। इस गांव में टीवी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, फ्रीज तक नहीं है। जो ग्रामीण है वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो बैटरी से चार्ज करते हैं। बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन जब घर लौट के आते हैं तो रात के अंधेरे में दीपक और लालटेन के सहारे से अपनी पढ़ाई करते हैं। ग्रामीणों ने कई बार विद्युत निगम में बिजली कनेक्शन के लिए फाइलें भी लगाई, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को विद्युत नसीब नहीं हुई है। बिजली नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस गांव में बिजली पहुंचाई जावे। सरकार बदली, सिस्टम बदला, लेकिन ग्राम पंचायत कुदिन्ना के आधा दर्जन गांव की तस्वीर अभी तक नहीं बदली है। जब राजस्थान तक के रिपोर्टर उमेश मिश्रा ने गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने जब से जन्म लिया है तब से लाइट नहीं देखी। गांव के एक व्यक्ति ने तो यहां तक कहा कि हम तो नरक भोग रहे हैं। पहले आप भी सुनिए आखिर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। बिजली कब से नहीं है इस गांव में? सन 1947 से जब देश आजाद हुआ है, जब से आज तक बिजली तो इस ग्रामीणों ने बिल्कुल देखी ही नहीं है कि बिजली क्या चीज होती है। बिजली का बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाए। जो स्कूल है हमारे गांव में, राजीव गांधी पाठशाला है, उसमें बच्चे गर्मी की तरह से पढ़ने नहीं जाते हैं कि वहां मन को क्यों बंद कर देते हैं। इसलिए वो स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो बाड़ी ले जाने की जरूरत पड़ती है। पढ़ाई तो एक दूर की बात है। बिना बिजली के जीवन यापन कैसे कर रहे हो आप लोग? अब जीवन यापन तो ऐसे कर रहे हैं साहब कि जब मतदाताओं को जब मतदान करने की जरूरत पड़ती है राजनेताओं को, जब तक तो यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ ये ग्रामीणों को कुछ होए या कछु नहीं होए, फिर तो कठिनाई ये जीवन। और क्या करे, जीवन थोड़ा नरक भोग रहे हैं। आपका क्या नाम है? महावीर है सर। बिजली कब से नहीं है? बिजली तो बहुत टाइम देना था, मन तो जन्म ले तब देना। तो फिर जीवन यापन कैसे हो रहा होगा? जीवन तो परेशानी में ही बिता रहे हैं, ऐसे पशुओं की तरह। तो आप जब बिजली नहीं है तो जैसे टीवी है, मोबाइल है और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कभी आपने उपयोग नहीं किया क्या?
प्रयोग मोबाइल ने को तो जिए के टिकट पे टन से चार्ज कर लेते हैं, जी व्यवस्था है। और कोई प्रयोग ना, न टीवी न कोई सीडी न कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र भानु साहब। कितनी उम्र होगी? होगी 65 की। बिजली कब से नहीं है? बिजली देश आजाद तब तक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे हैं जो आपके, वो स्कूल पढ़ने जाते हैं या नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं पर गर्मी लगे थे भजावत है, 2-1 घंटा जाते हैं, फिर गर्मी ना डटन थे भजावत है। क्या करे बच्चे, बच्चे परेशान है, हम परेशान हैं। आपने इसकी शिकायत की कभी? बहुत की है साहब। किससे? ये नेता आते थे सवंते कर ली है, फाइल 3 बार बन चुकी, 3 बार सवर में पहुंच जाए, दौरे पे तक अब ये आए नेता आए में लेने पे सगन पे कुछ सुनवाई नहीं है। तो बिजली विभाग में फाइल लगाई थी कनेक्शन हाँ की? लगी है, बहु लगी है। तो फिर कनेक्शन क्यों नहीं हुआ? पता नहीं है साहब क्यों ना हुआ। मैं वीरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत पुदन्ना, गांव मगजीपुरा। देखिए सर, हमारी पंचायत के 4-5 गांव ऐसे हैं जिनमें आज तक हमने बिजली का अनुभव नहीं किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि गांव-गांव, घर-घर, ढाड़ी-ढाड़ी हमने बिजली पहुंचा दी है, लेकिन हमारे गांव वासी ने कभी तक आज तक मतलब बिजली का अनुभव ही नहीं किया है। ये लोग जानते ही नहीं है बिजली क्या चीज होती है। मतलब हमारे गांव के बच्चे या जो दीपक होता है मिट्टी के तेल से जलाया जाता है, उससे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ ना पानी की सुविधा है, कुओं से पानी लाया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी और ये निवेदन करता हूँ कि हमारे गांवों को जल्द से जल्द बिजली देने की कृपा करें। इसे लेकर जब धौलपुर विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता आर.के. वर्मा से बात की गई तो उनका कहना है कि ग्रामीणों ने बिजली कनेक्शन के लिए फाइल लगाई थी, जिसके बाद विद्युत निगम ने ग्रामीणों को डिमांड नोटिस भेजे थे। ग्रामीणों ने डिमांड नोटिस की राशि जमा नहीं कराई और इस वजह से बिजली कनेक्शन नहीं हुए हैं। देखिए, इन गाँव से फाइल जमा हुई थी और उसका डिमांड नोटिस भी हमने जारी कर दिया है, लेकिन डिमांड नोटिस जमा नहीं होने की वजह से अभी तक इनके कनेक्शन नहीं हो पाए हैं। हालांकि पूर्व में भी कुछ स्कीम्स आई थी, सौभाग्य योजना आई थी, दीनदयाल उपाध्याय योजना आई थी, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के बाद भी कोई भी एप्लीकेंट बिजली लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई भी आवेदक, जिस वजह से ये लोग वंचित रहे। मौजूदा हालात में या वर्तमान में अभी कोई ऐसी स्कीम है नहीं, फिर भी हमने इसका एस्टिमेट बना करके और जो जिला कलेक्टर महोदय हैं उनके पास में भेजा है बजट लेने के लिए। आगे जैसा भी उनका डिसीजन होगा, जैसे भी अप्रूवल होगी आगे से, उस तरह से उनको कमीशन देने की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि जो डिमांड नोटिस निगम द्वारा दिया गया है उसको वो भर नहीं सकते, इतनी भारी रकम उनके पास है नहीं है। किसान हैं, पशुपालन है। हाँ, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग तंत्र है वो काफ़ी दूर है, तो उसमें जो इंफ्रा लग रहा है वो ज़्यादा है। उसके हिसाब से लगभग 40 उपभोक्ताओं ने फाइल जमा कराई थी और पर उपभोक्ता जहाँ तक मुझे ध्यान है 38,000 रुपये के आसपास का डिमांड आया था। तो अब ये जो डिमांड है वो नियमानुसार है, वो भरने के बाद ही विभाग आगे कार्रवाई करेगा। इन गाँव में कब तक बिजली पहुँचने की सरकार पहुँचा सकती है? देखिए, बिना मांग पत्र की राशि जमा कराए जयपुर डिस्कॉम अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। अब जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी राजस्थान तक के कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, बिजली के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है, फिर फ्री बिजली क्यों नहीं? सवाल नंबर 2, फ्री बिजली देने की कई योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला? सवाल नंबर 3, गांव का गरीब किसान कैसे दे पाएगा 38,000 रुपए? क्या आपके आसपास भी ऐसे गांव हैं जहां बिजली पहुंच या सड़क का निर्माण नहीं हुआ है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। पॉइंट ब्लैंक में हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को यूं ही उठाते रहेंगे। आपकी नजर में भी अगर राजस्थान में कहीं किसी भी जगह कोई समस्या नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को जरूर उठाएंगे और संबंधित विभाग तक आपकी बात भी पहुंचाएंगे। ये खबर भेजी थी धौलपुर से हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा ने। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।